Assalamu alaikum everyone. I hope you are all fine. So here we have some very important questions of political science and international relations. आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना क्योंकि स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस हैं ये आईआर से रिलेटेड हैं और कुछ जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। तो अगर आपको नहीं आते इसमें से कुछ सवालात तो कोई बात नहीं, वीडियो के लास्ट तक हम लोग वो सारे सवालात सीख लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास, फॉर हाउ मेनी ईयर्स एंजेला मार्केल सर्व्ड एज द चांसलर ऑफ जर्मनी। तो कितने साल तक वो रही हैं चांसलर? फॉर 16 ईयर्स। ठीक। अगला सवाल है जी, हु इज़ द टाइम्स 2021 पर्सन ऑफ द ईयर। तो ये कब अनाउंस हुआ था? 13 दिसंबर 2021 को पर्सन ऑफ द ईयर। ठीक, तो कौन है ये? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, एलन मस्क। Dmitry Muratov and Maria Ressa won the 2021 Nobel Peace Prize for their efforts to safeguard। किस लिए इनको जो है वो मिला था नोबेल प्राइज़? राइट आंसर है डी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एज ऑफ नवंबर 2021 द ओनली कंट्री कंस्ट्रक्टिंग द न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर इज़। तो करेक्ट आंसर है रशिया। द ऑस्ट्रियन ओपन 2022 इज़ वन बाय, करेक्ट आंसर इज़ राफेल नडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु अटेम्प्टेड टू जस्टिफाई द इंग्लिश रेवोल्यूशन ऑफ 1688। तो ये आगे हमारे पास 6 क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए पॉलिटिकल साइंस के। पहले जो 5 सवाल थे ये जनरल नॉलेज के थे। नेक्स्ट आगे हमारे पास हैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये है जी, किसने जस्टिफाई किया था इंग्लिश रेवोल्यूशन को? तो करेक्ट आंसर है बी, लॉक ने, जॉन लॉक ने। डॉक्ट्राइन ऑफ डैश प्रेजेंट्स अ रिकन्सिलिएशन ऑफ ऑगस्टीन एंड एरिस्टोटल। तो इसका दुरुस्त जवाब है थॉमस एक्विनस। करेक्ट आंसर इज़ ए। नेक्स्ट है जी, डी रेजिमाइन प्रिंसाइपम इज़ द बुक ऑफ। करेक्ट आंसर है सेंट थॉमस एक्विनस, ए। ठीक। अगला सवाल है जी, द वर्क डिस्कोर्स इज़ रिटन बाय। ये किसकी बुक है डिस्कोर्स? मैकियावेली की। दुरुस्त जवाब है ए। अगला सवाल है जी, फेलिसिफिक कैलकुलस वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ। ये किसका है जी कंट्रीब्यूशन? करेक्ट आंसर इज़ ए, बेंथम। अगला सवाल है, ट्रेड्स डी लेजिस्लेशन इज़ द बुक रिटन बाय। करेक्ट आंसर इज़ बी, बेंथम। Plato's Republic contains his ideas about justice, theory of state और theory of education, या डी ऑप्शन है all of above। तो करेक्ट आंसर है all of above। प्लेटो की बाकी जो किताबें हैं उसमें है फिनो, मीडो, सिम्पोजियम, रिपब्लिक, द लेटर्स। तो ये तमाम तर जो बुक्स के नाम हैं उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आईआर के स्टूडेंट्स के लिए, सीएसएस, पीएमएस और इसके अलावा भी जो 1 पेपर की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये आप एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो एक बार ज़रूर देख लें। इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगला सवाल है जी, ओवर हिमसेल्फ, ओवर हिज ओन बॉडी एंड माइंड एन इंडिविजुअल इज़ सॉवरन। ये किसकी कोटेशन है? तो जी आंसर है इसका सी, जेएस मिल की कोटेशन है। ठीक। अगला सवाल है जी, द फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्क्सिज्म आर इन पार्ट डिराइव्ड फ्रॉम। फ़िलासॉफ़िकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्क्सिज्म। ठीक, तो यू नो कि जो मार्क्स था वो हीगल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। तो इसका दुरुस्त जवाब है ए, हीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है ये हीगल से रेलिवेंट है। द एलिमेंट्स ऑफ फ़िलासफ़ी ऑफ राइट, ये बुक है हीगल की जिसमें उनकी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है। और ये कब पब्लिश हुई थी? ये पब्लिश हुई थी 1820 में। तो करेक्ट आंसर है ए, 1820। The state is a machine maintaining the rule of one class over the other. Who said this? तो ये कोटेशन है जी, करेक्ट आंसर है सी, एंजल्स की।
द स्लोगन लैंड ब्रेड एंड पीस इज़ एसोसिएटेड विद। ये मैंने एक अलग वीडियो बनाई है रेवोल्यूशन से रिलेवेंट, वो इंशाल्लाह कल या आज मैं अपलोड करूँगी। तो उसमें मैंने तमाम तर जो रेवोल्यूशंस के स्लोगन्स हैं वो डिस्कस किए हैं। तो जो लैंड ब्रेड एंड पीस है ये रशियन रेवोल्यूशन का स्लोगन था। फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्लोगन था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, और नो टैक्सेशन विदाउट, इस तरह से जो है वो एक अमेरिकन रेवोल्यूशन का भी स्लोगन था। ये इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। द बोल्शेविक मूवमेंट इन रशिया वॉज लेड बाय, दुरुस्त जवाब है सी, लेनिन। अकॉर्डिंग टू ग्राम्स्की डैश विच अप्लाइज कोर्जन टू मेंटेन इट्स डोमिनेशन, तो दुरुस्त जवाब है ए, सिविल सोसाइटी। Those who are active against the very existence of the state are known as, तो ये आप जानते हैं कि जो एनार्किस्ट हैं वो चाहते हैं कि स्टेट को भी एबॉलिश किया जाए, रिलीजन को भी एबॉलिश किया जाए, और इसके अलावा जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये तीन चीज़ें हैं जिसको एनार्किस्ट चाहते हैं कि कम्प्लीटली एबॉलिश कर दिया जाए। तो इसका दुरुस्त जवाब है बी, एनार्किस्ट्स। According to the Constitution of 1956, डैश was the highest court of the country, तो कौन सी कोर्ट है जी? सुप्रीम कोर्ट। करेक्ट आंसर है ए। Who was the leader of opposition in National Assembly? Who is the leader of opposition in National Assembly of Pakistan in May 2022? तो अभी फ़िलहाल जो ओपोजिशन लीडर हैं वो करेक्ट आंसर है सी, राजा रियाज अहमद। When मोहम्मद अली बोगरा presented the formula in assembly, बोगरा फार्मूला उन्होंने कब प्रेजेंट किया था असम्बली में? तो ये उन्होंने प्रेजेंट किया था अक्टूबर 1953 में। ये वाला क्वेश्चन अभी रिसेंटली जो है वो पाकिस्तान स्टडीज़ के पेपर में भी पूछा जा चुका है और पॉलिटिकल साइंस के भी लेक्चरर एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो इस तरह जो डेट्स हैं उनको मंथ्स के साथ याद करना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। तो अगला सवाल है जी, डैश पास कनेक्ट्स मिनगोरा सिटी सवात विद बुनेर, तो जी कौन सा पास है? करेक्ट आंसर है डी, कराकर पास। ठीक। व्हाट इज़ तोशा खाना, तो ये तो आजकल हम लोग न्यूज़ में भी बार बार सुन रहे हैं कि तोशा खाना से चीज़ें चुराई गई, तोशा खाना से गिफ्ट्स जो है वो चोरी किए गए। तो ये मोस्ट प्रॉबेबली आप सब जानते होंगे कि तोशा खाना जो है इट इज़ अ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट दैट स्टोर्स द प्रेशियस गिफ्ट्स रिसीव्ड बाय द हाई ऑफिशियल्स और द हेड ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट। ठीक। करेक्ट आंसर इज़ बी। Who has been the longest serving Prime Minister of Pakistan for a non-consecutive term? तो कौन है जी? ये हैं जी करेक्ट ऑप्शन सी, नवाज शरीफ साहब इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर non-consecutive terms. In Constitution of 1973, what number of the seats in the Senate was set? तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो सीट्स हैं सेनेट की वो हैं 100। ठीक। इन विच ईयर अलीगढ़ ट्रस्टीशिप बिल वॉज पास्ड, किस साल में पास हुआ था? तो ये हुआ था जी 1889 में। करेक्ट आंसर है डी। द मेंबर्स ऑफ पंजाब असम्बली आर, करेक्ट आंसर है 371। बाकी भी जो असम्बलीज़ हैं, सिंध असम्बली, AJ और ये बलूचिस्तान असम्बली, इन तमाम तर के आपने जो नंबर्स हैं एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा ज़रूर देख लेने हैं। इनमें से कोई ना कोई सवाल ज़रूर आता है पेपर में। अगला सवाल है जी, हु रोट मौजे कौसर, मौजे कौसर किसकी किताब है? तो ये किताब है जी करेक्ट ऑप्शन है बी, शेख मोहम्मद इकराम की। Which city of Pakistan held the OIC conference in 1997? करेक्ट आंसर है बी, इस्लामाबाद। और अभी जो रिसेंटली OIC की कॉन्फ्रेंस हुई है ये 22 और 23 मार्च वाली, वो भी जो है वो इस्लामाबाद में हुई है। When was लियाकत नेहरू पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज साइन, तो ये कब साइन हुआ था? डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, 8th April, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, 8th April 1950 इज़ द एग्जैक्ट डेट।
ऑफ लियाकत नेहरू पैक्ट। ठीक हो गया। उससे अगला सवाल है जी, बख्तर शिकन मिज़ाइल सिस्टम इज़ डैश। क्या है जी? ये एंटी टैंक मिज़ाइल सिस्टम है। करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। अगला सवाल है जी, बोस्टन मैसेकर टुक प्लेस इन। तो ये हुआ था 1770 में। अच्छा, अब यहाँ पर कंफ्यूज होने की बात जो है वो ये है कि एक है बोस्टन मैसेकर और एक जो फेमस है बोस्टन टी पार्टी। जो बोस्टन टी पार्टी है वो हुआ था 1773 में, ये इंसिडेंट हुआ था। ठीक है। और जो बोस्टन मैसेकर है वो 1770 है। ठीक है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगला सवाल है जी, विच अमेरिकन प्रेसिडेंट रिसीव द नोबल प्राइज़ फॉर पीस इन 1906। तो ये मिला था जी थियोडोर रूजवेल्ट को। ठीक है। अब रूजवेल्ट के नाम से दो प्रेसिडेंट हैं, एक है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और एक है थियोडोर रूजवेल्ट। तो ये जो 1906 में पीस प्राइज़ मिला है वो थियोडोर रूजवेल्ट को मिला है। इन दोनों में आपने जो है वो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक। उससे अगला सवाल है जी, हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका व्हेन रशिया इन्वेडेड अफ़गानिस्तान इन अर्ली 1980s। ठीक। तो उस टाइम पे कौन था प्रेसिडेंट? जिमी कार्टर। ठीक। करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। 4 freedoms were announced by which president of United States of America। तो इसका दुरुस्त जवाब है FDR यानी फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दी आर्टिकल 1 ऑफ द US कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट नो पर्सन कैन बी अ रिप्रेजेंटेटिव हु शैल नॉट हैव अटेन्ड टू द एज ऑफ डैश ईयर्स एंड डैश ईयर्स अ सिटीज़न ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो है 25 की एज का होना चाहिए और 7 ईयर्स जो है वो सिटीज़न रहा हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।